एक्सपोर्टर ऑफ लेबर टू चाइना। अगर आप और अच्छा। एक चीज देखोगे तो चाइनीज ने इंडियन टेम्पल्स ओपन अप किए बीजिंग में, और हम्म। काफी सारी यू नो इंडियन प्रैक्टिसेस को एक कम्युनिस्ट कंट्री एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा। भरतनाट्यम की चाइनीज बच्चे भरतनाट्यम कर रहे हैं, तो सो देर इज अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट हैपनिंग इन द पीपल टू पीपल लेवल। हम्म। और ये हमें ज्यादा दिख नहीं रहा है, तो आपको ना न्यूज बारीक से पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप देखोगे इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो फिर हम्म। मेटल स्टॉक्स में सबसे बड़ा बुल मार्केट बन सकता है। और मेटल मार्केट में जब सुपर साइकिल्स आती है तो दे लास्ट मोर देन 15 to 20 years। करेक्ट। आपके साथ बात करके ना बहुत कुछ पता चलता है सर। सो वी नीड टू इंटरैक्ट ऑफन। अगला सवाल जो है वो भरत जैन का है। वो पूछते हैं आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में। 1000 शेयर्स है उनके पास एट 270, और प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आप क्या सलाह दें? कि आदित्य बिरला ने फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई ऐसा एक्सेप्शनल काम किया नहीं है। हम्म। मतलब उनका ज्यादा फोकस नहीं रहा है, तो एज अ यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ हंगरी प्रमोटर। तो हमें लगता है कि यहाँ से निकल के अगर आप एएमसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें या इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करें, तो आपको ज्यादा सेक्युलर ट्रेंड्स मिलेंगी, हम्म। वेयर द पेनिट्रेशन इज एट वेरी लो लेवल्स एंड हम्म। ग्रोथ इज वेरी हाई। सो अगर आप ये आपको लगता है कि अपनी इकोनॉमी डबल होगी तो मार्केट कैप ट्रिपल होगा, करेक्ट। और अगर ये दोनों चीज ऐसे होने वाली है, तो इंश्योरेंस कंपनीज एंड एएमसी कंपनीज विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रेंड। विनीत सर, आपने जीएसटी में बदलाव के बाद कुछ खरीदा? कोई ऐसा सेक्टर जो आपने आइडेंटिफाई किया हो कि नहीं चला, ये चलना चाहिए? कंजम्पशन या कंजम्पशन 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 पर मुझे वो तो लगता है चला ही नहीं इंश्योरेंस सर। कैन आउट आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा इट विल टेक टाइम, बट उसमें ओके। मेरे को लगता है इंश्योरेंस विल डू वेरी वेल। ओके। थोड़ा सा उनको आईसीटी आईटीसी या आईसीटी की हम्म। थोड़ी सी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, पर वो हम्म। इंश्योरेंस के वैल्यूज में एडजस्ट हो जाएगा। देखिए आज हम्म। की डेट में ना नॉर्मली एक जीएसटी के जो रिफॉर्म आते थे वो सुपर बुल मार्केट हो जाना चाहिए था, पर करेक्ट। लेकिन जो ग्लोबल नेगेटिव्स है वो इतने गेम डिसरप्टिव है, आप अंदाज नहीं हम्म। लगा सकते, इतने डिसरप्टिव हम्म। है। क्योंकि अगर आपकी डॉलर की वैल्यू सपोज 70 हो जाती है, विच इज क्वाइट पॉसिबल, अच्छा। डॉलर इंडेक्स आज 97 है, अगर उसका 97। 65-70 के आसपास चले जाता है, तो मैथमेटिकल इक्वेशंस, इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, कंट्रीज की रिलेशनशिप्स वगैरह सारी चेंज होने वाली है, और वो स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा और अगर डॉलर 70 के आसपास जाता है तो गोल्ड का क्या होगा सर? है। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम दैट गोल्ड इज इन यस। अ सुपर बुल मार्केट, नो टारगेट्स ऑन द अपसाइड, बट यू शुड बी इन्वेस्टेड। बिल्कुल, मेरे को ये बात तो याद है। यस। एंड उसके बाद ही गोल्ड इज, देयर इज नो स्टॉपिंग फॉर गोल्ड प्राइसेस, दे आर अप एंड अबव। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल सो मनीष जी का ही। या इन्वेस्टर 3600 का टारगेट देते थे, वो तो 2 दिन में हो गया हाँ डॉलर बिल्कुल। टर्म्स में। बिल्कुल, तभी तो आप कह रहे हैं कि मैं टारगेट नहीं इट्स अ दूंगा, लेट इट सुपर बी। बुल मार्केट, सुपर बुल मार्केट है, सुपर बुल मार्केट। बट कैन वी एक्सपेक्ट अ बिट ऑफ करेक्शन इन बिटवीन? या करेक्शन की राह देखोगे तो आप रुक, यू विल बी लेफ्ट आउट। So there is a dope in जो वनीत सर बोल रहे हैं, करेक्शन की राह नहीं देखनी है। जितना हो सकता है कि गोल्ड बीज खरीद लो, राइट? एब्सोल्युटली। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी पे सवाल है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी उनके पास है जो उन्होंने 47 रुपए में खरीदी है, और स्टॉक जो है 20 रुपए तक भी आ गया था रिसेंट करेक्शन में, और वहां से उबर ही नहीं पा रहा। और दूसरा है कोपरान, 340 का बाई प्राइस है इनका। आपसे दोनों ही स्टॉक्स पे रिव्यू मांग रहे हैं, एचसीसी एंड कोपरान। कि एचसीसी की जो फंडामेंटल कैपेबिलिटीज है, देन देर ऑन पार विद एलएनटी। उनके थोड़े इश्यूज थे, तो कंपनी ने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, बट देर कमिंग आउट ऑफ द रट। एक दो चीजें आपको जो ट्रैक करनी है, इनकी ऑर्डर बुक और इनकी मार्जिन्स। ऑर्डर बुक काफी अच्छी तरह से बढ़ रही है। सेकेंड थिंग इज इनके मार्जिन्स डबल डिजिट है। और
आपका अगर न्यूक्लियर में दे कैन बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री। सो बने रहिए, निराश नहीं हुए, ये स्टॉक बहुत जल्दी 60-70 रुपए हो सकता है। एंड कोपरान सर? कोपरा में कुछ फैमिली इश्यूज थे, सॉर्ट आउट हो चुके हैं, पर आगे की गाइडेंस के लिए हमें कंपनी से बात करनी पड़ेगी। राइट नाउ आई कैन नॉट ऑफर माई ओपिनियन ऑन दैट। नवनीत वार्ष्णेय जी का सवाल है, और सवाल है दो स्टॉक्स पे। वो एक टाटा मोटर्स में क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे, और दूसरा सर एक केमिकल स्टॉक बता दीजिए जो मैं करंट मार्केट में 1 साल से ज्यादा के लिए खरीद सकता हूँ। केमिकल की लाइन में ही एक स्टॉक हमको उनको बताऊंगा कि मनोरमा इंडस्ट्रीज करके है। वो कंजम्पशन स्टोरी है। वो डिफरेंट ट्राइबल से कलेक्टेड सीड्स में से वो लोग बटर बनाते हैं, विच इज यूज्ड इन कोको बटर बोलते हैं उसको। इट इज यूज्ड इन द टू मेक चॉकलेट। तो ग्लोबल प्लेयर है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, और उसके वेरियस एप्लीकेशंस है। तो आपको अगर कमोडिटी वाला जो केमिकल टाइप ऑफ प्ले है, बट विच इज अ कंजम्पशन स्टोरी, इज मनोरमा इंडस्ट्रीज। सुपर मैनेजमेंट, इन्होंने अपनी कैपेसिटीज डबल ट्रिपल की है। आगे जाके भी मेरे को लगता है हर 2 साल में कैपेसिटीज डबल करेंगे। उनको कंपटीशन बहुत कम है, और कोको बटर रिप्लेसमेंट का जो मार्केट है, दे आर वन ऑफ द फ्यू वेरी वेरी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। और इनकी और हमेशा प्लांट्स अच्छे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चलती है। टाटा मोटर्स पे आपका व्यू सर? टाटा मोटर्स थोड़ा सा इनका जेएलआर पे ज्यादा फोकस है, और वो मार्केट्स में 80% ऑफ पोर्टफोलियो फ्रॉम जेएलआर। तो इट इज गोइंग टू वे हेविली ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो उससे अच्छा मैं सोचता हूँ कि महिंद्रा इज अ सुपर डुपर प्लेयर। मारुति भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उनको ईवी स्पेस में अगर देखना है तो प्योर प्ले ईवी कंपनीज है, एथर इंडस्ट्रीज और ओला। इनमें वो थोड़े रिस्की बेट्स है, पर वहां पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ओके। सद्दाम हुसैन जी का सवाल है, नाम सुन के डर लगता है। ट्रेंट ट्रेंट उनकी खरीद है 5670। अदानी टोटल गैस की खरीद है 660 पे, और ओलेक्ट्रा ग्रीन है उनके पास 1300 रुपीज में। इन सब तीनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नजरिया है? ट्रेंट, अदानी टोटल गैस एंड ओलेक्ट्रा ग्रीन। ट्रेंड इज स्टेडी कंपाउंडर। वो इस्टेब्लिश मॉडल है, पर प्राइस डिस्कवरी हो चुका है, तो आपको कंपाउंडिंग गेन्स आएंगे उसमें। और सेकेंड वन वाज, यू सेड अदानी टोटल गैस। अडानी टोटल गैस, आई थिंक इज अ ग्रेट वैल्यू बाय। मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज विद एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड कंपनी अडानी टोटल गैस है, तो आप उसमें बने रहिए। बेचना नहीं है, उसको भूल जाए ओलेक्ट्रा, लॉक इन की। आपको देखोगे एक बार 1200-1300 रुपए का प्राइस आ जाएगा। और ओलेक्ट्रा ग्रीन यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड। अगला सवाल जो है वो है नारायण मालपानी जी का। वो पूछते हैं हिकल, हाइकल और हिकल। हाइकल बाइंग प्राइस इज 385, क्वांटिटी 3000, करंट प्राइस 262 है, बहुत लॉस में है। आपसे पूछते हैं क्या करना चाहिए? हाइकल की जो क्वालिटीज है ना, एज अ मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज जो है, आर एक्सेलेंस है। तो आप इसमें अगर इतना आप होल्ड कर सकते हैं और कैपेबिलिटी है, तो आप भूल जाइए स्टॉक को। ये एक दिन आपको चार चांद लगा देगा। कभी होगा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हम 3 साल से बुलिश है उसके ऊपर। बट जिस दिन इसमें मोमेंटम आएगा ना, इट गोइंग टू गो वर्टिकल। सो यू कैन कंटिन्यू टू रिमेन इन्वेस्टेड इन दैट स्टॉक। बिल्कुल सही। अगला सवाल जो है वो है नाम नहीं लिखा, रैलिस इंडिया के बारे में। रैलिस इंडिया 354 की बाय है। आपसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली रिमेन इन्वेस्टेड। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। पिछला क्वार्टर भी काफी रोबस्ट परफॉर्मेंस था। ये आगे चलने वाला ही है स्टॉक।
अगला जो सवाल है वो हीबा का है। वो पूछती है न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड रिको ऑटो में क्या करना चाहिए। रिको ऑटो एक बार प्ले आउट हो चुका है, और हम्म, दूसरा स्टॉक हमने बोला न्यू इंडिया एश्योरेंस। न्यू जी इंडिया एश्योरेंस, एश्योरेंस, जैसे मैंने बोला, इंश्योरेंस सेक्टर इंश्योरेंस। इज गोइंग टू डू वेरी वेल। हम्म, वो हेल्थ प्रोडक्ट्स भी ऑफर करते हैं, जनरल इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं। सो हम्म, आई थिंक इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई टॉप पिक्स फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। हम्म, मुझे लगता है कि जिस जीएसटी का कटने से आप ज्यादा प्रीमियम देने से शर्माओगे नहीं, बिकॉज हम्म, आपको आदत है ज्यादा प्रीमियम देने की। एंड वो जी। कंपनीज की प्रीमियम ग्रोथ में सपोर्ट करेगा और मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा। तो सबसे अच्छा पिक कौन सा है इंश्योरेंस में? व्हाट आर यू बाइंग? So I am buying Religare. Religare is a NBFC, and it a step down subsidiary of the company is यार, यार। Care Limited. हम्म, I think it's a very undervalued stock. अभी मैनेजमेंट भी चेंज हो गई है, बर्मन आ गया है। एनबीएफसी सेक्टर विल आल्सो डू वेल। उनके पास एस्टैब्लिश बुकिंग बिजनेस है। सो इन माय ओपिनियन द वैल्यू ऑफ केयर, द सब्सिडरी, और इसकी जो होल्डिंग है उसका अगर आप सम ऑफ पार्ट्स करेंगे तो इसमें डबल की वैल्यू आती है, ओनली केयर बिजनेस का। बट यू हैव टू रिमेन इन्वेस्ट अ वैल्यू बाय